मैम 28 तारीख को देश को नई संसद भवन मिलने वाला है और उसको लेकर आज 19 पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और ये तक सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरकार इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं और आखिरकार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। ये अगेन हास्य का विषय हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल विपक्षियों को हो क्या गया है, किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। जो लोग आज मुंह छुपाने लायक हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब अध्याय लिखे जाते हैं तब तो ये आकर सारी चीजों पे कालक पोतने का काम करते हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है, जब इन लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जब इन लोगों से सपोर्ट मांगा जाता है हिंदुस्तान में कुछ बेहतर करने के लिए, तब तो ये लोग काले कर रहे होते हैं पन्ने। आज जब कुछ बेहतर होने जा रहा है, जिस चीज को, जिस सेंगोल को आपने म्यूजियम में सजा के रखा, मैं तो कहूंगी माफ करिएगा पर बेकदरी उसे कहा जाता है, क्योंकि वो संसद भवन में होना चाहिए था, हमारे देश के संविधान के मंदिर में होना चाहिए था। पुरानी सरकारों ने कभी नहीं करा, छोड़िए इच्छा शक्ति तक नहीं दिखाई थी। कभी भी इस बात को आपने देश के साथ, जनता के साथ साझा ही नहीं करा था। इस इंफॉर्मेशन को आपने हमेशा इसको छुपा के रखा तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में तो खोट था ही ना। आप सिर्फ अपने आप को चमकाना चाहते थे। आज जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, सबको साथ लेके चल के सबके कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। धर्मगुरु जो साउथ में, तमिलनाडु में जो धर्मगुरु हैं, उनका आदर सत्कार कर उनके माध्यम से सेंगोल को अगर वहां पर रखा जा रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मैंने देखा है कुछ भी बेहतर होता है, धर्म से रिलेटेड होता है, अध्याय रचा जाता है, इतिहास रचा जाता है, हिंदुस्तान का नाम विश्व भर में होता है, तो इन पार्टियों को बहुत बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं बात भी साफ है, बुरा क्यों ना लगे। जब देश के मोदी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता मंत्री हों, जब इनके बारे में अच्छा बोला जाता है तो आपको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि देश के जो हमारे प्रधान सेवक हैं उन्होंने कहीं कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसका दी है। क्योंकि जो आपके झूठ थे, जो आपके भ्रष्टाचार थे, जो आपकी नीतियां थी तुष्टीकरण की, उसका पर्दाफाश किया गया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर ये कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति को साथ लेके चलना है, हर धर्म की, जाति के व्यक्ति को साथ लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि देश की जनता को समझ आने लगा है कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति बढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति है और एक ही पार्टी है। विश्व गुरु एक ही व्यक्ति बन सकता है। तब आपको बुरा लग रहा है, तब कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ रहे हैं। और यही कारण है जिन चीजों का विरोध नहीं, आकर आदर सत्कार आपको करना चाहिए था। ये उम्मीद देश की जनता को आपसे थी, पर आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपका यही कारण देश की जनता को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का। वहीं पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि हम उस दिन निकलकर बाहर इसका विरोध करेंगे। वहीं आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे, हर राजनीतिक पार्टी यहाँ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये संसद भवन जो है वो हर एक राजनीतिक पार्टी के राज्यसभा सांसद का है, लोकसभा सांसद का है, पर फिर भी विरोध करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे सड़कों पर। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनकी नीति और इनकी नीयत को दिखाता है कि किस प्रकार जब देश की सरकार, मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि आज एक बार फिर से धर्म, जाति, जनता को तो साथ लेके हम चले ही हैं, अब जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, उनको भी साथ लेके चलते हैं। एक दफा राजनीति जरा छोड़ देते हैं। आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं है, देश से कोई मतभेद नहीं है, देश की संस्कृति से कोई मतभेद नहीं। और यही कारण है कि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने इस चीज को आगे बोला है कि आप आइए, साथ जुड़िए, हमारे साथ खड़े होइए, हमारा नहीं देश का समर्थन करिए, देश की संस्कृति का समर्थन करिए। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, हम विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है आपके पास कोई हक, कोई अधिकार नहीं है कि आप देश के संविधान के मंदिर यानी संसद भवन में जाकर बैठे। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता, आज जो देश में मंदिर बनने जा रहा है एक और नया, वहां जाकर जब आपको इस तरह से जनता के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए, यानी कि आपको जो ऑर्डिनेंस है उनमें सपोर्ट करना चाहिए, जो संस्कृति है अगर उसे आगे बढ़कर लेके जाया जा रहा है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, सारे सांसदों को एकजुट होकर देश के लिए नीतियां बनानी चाहिए, पॉलिसीज वहां पर पारित करनी चाहिए। पर नहीं, आपकी चिंता वो है ही नहीं। आपकी चिंता का विषय ये हो गया कि क्यों देश के प्रधानमंत्री सेंगोल वहां पर रख रहे हैं। और आपने एक और बात कही थी शेरिन, द्रौपदी जी के बारे में बात कही थी, मुर्मू जी के बारे में बात कही थी कि अरे क्यों देश की जो राष्ट्रपति हैं उनसे क्यों नहीं ये करा जा रहा है। अरे आप ही वो लोग थे
जब देश के प्रधान सेवक ने उनका नाम आगे आपके पास रखा था और सबको बताया था कि हम चाहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को आगे बढ़ाकर चलें और इस वजह से हम उनको ये पद देना चाहते, तो आप ही वो लोग थे जिन्होंने विरोध किया था। आप ही वो लोग थे। एक होता है विरोध, एक होता है किसी का मजाक उड़ाना। और याद रखिएगा, जब आपने द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया था ना, तो वो हमारी राष्ट्रपति का आपने मजाक नहीं उड़ाया, आपने ट्राइबल कम्युनिटी का मजाक उड़ाया, आपने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जो अंत में खड़ा था। जो अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेकर चली है कि अगर कोई अंतिम में खड़ा है किसी पंक्ति के, उसे हमें आगे लेकर हाथ पकड़कर खड़ा करना है। आपने उस नियत का मजाक उड़ाया था। आपने उनके जो हश रहा है पिछले सालों में जब आपकी सरकारें थी, अगर हमने उसे बेहतर करा, आपने उसका मजाक उड़ाया था। आपने जो उनकी स्थिति आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और देश का हर एक व्यक्ति कर रहा है कि कोई पिछड़ा ना महसूस करे, आपने उसका मजाक उड़ाया था। और आज आप ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों आप सेंगोल नहीं रखवा रहे हैं, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। अरे बस करिए, ये मजाक उड़ाना, ये घटिया राजनीति करना बस करिए। अब बस हो चुका है। देश की जनता आपका सच जानती है। आप अपना और ना मजाक उड़वाइए, ना अपनी बेइज्जती करवाइए। अगर थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि देश की जनता आपके बारे में सोचे और आपसे चर्चा करे और आपको मतदान दे, कुछ सीटों पर ही सही पर दे, तो देश के लिए, देश के हित में बात करिए। वो बात मत करिए जो विश्व में मेरे भारत को बदनाम कर देगा। इससे पहले ये भी कहा गया था कि अशोक स्तंभ को लेकर भी बातें कही गई थी, फिर ये तक कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए जो हैं वो फिजूल खर्च किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। अरे आप लोगों को तो हर चीज से प्रॉब्लम हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना दिया जाता है तो आपको बुरा लग जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया जाता है, आपको वहां पे बहुत बुरा लगने लगता है, आपको सर पांव में चूटियां काटने लगती हैं। आपको अगर शेर दहाड़ता हुआ दिख जाता है तो आपको बुरा लगने लगता है। अरे क्या दिक्कत है अगर हमारे देश की संस्कृति दहाड़ रही है, अगर विश्व में हमारा नाम हो रहा है, अगर विश्व में वहां पर सिडनी में और अलग अलग देशों में अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास टिकट नहीं है और लोग आकर आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं, इस जो आपकी सभा है सभागार में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है। आपको दिक्कत यही है कि किस प्रकार हमारे बगैर देश और दुनिया में प्रधान सेवक का नाम हो रहा है। किस प्रकार हिंदुस्तान जो कभी पिछड़ा देश माना जाता था हमारी सरकारों में, आज क्यों हर देश हमारे सामने बोसा कर रहा है और सजदा कर रहा है। क्यों देश के प्रधान सेवक की पूछ हो रही है, क्यों भारत की पूछ हो रही है, क्यों भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे देश कर रहे हैं, क्यों हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आपको ये दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या जादू कर दिया। मेरे भाई, जादू नहीं करा है, काम करा है। अगर आप काम करते तो ये जादू आप भी कर सकते थे, पर आपको क्या था, पैसे कमाने की होड़। आपको क्या था, भ्रष्टाचार की होड़। आपको क्या था, गद्दों में पैसे भर के मैं रख लूं और अपने घरों में बना लूं। किसी को शीश महल बनाना था, किसी को गलत और गंदे और घटिया वो जो होते हैं डिफेंस के, आप लोगों ने वो खरीदे, प्लेन्स खरीदे और सबमरीन्स खरीदे, उसमें घोटाले करने थे। पता नहीं क्या क्या करना था। आपकी नीयत वो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की ये नीयत है कि हम देश के लिए काम करें और हम कर रहे हैं, और आपको बुरा यही लग रहा है। नए संसद भवन को लेकर एक कॉमन सवाल जो है वो सोशल मीडिया से लेकर हर जनता उठाती हुई नजर आ रही है कि संसद भवन जो पुराना था, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, उसको हमने पहले वो कुछ और था, फिर उसके बाद भारत को आज़ादी मिलने के बाद उसे संसद भवन बना दिया गया। इतने सालों बाद अगर आधुनिक संसद भवन बनाया गया है और मोदी सरकार के द्वारा पहल की गई है, तो इसको लेकर इतना ज़्यादा विरोध क्यों, जब बैठना उसमें सभी पार्टी के सांसदों को है। आप समझिए ना, मैंने वही कहा कि इनको ये बुरा लग रहा है कि हम क्यों नहीं कर पाए, ये जो काम हो रहे हैं ये हमने क्यों नहीं करा है। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो हाथ से सत्ता निकल गई, जब वो हाथ से समय निकल गया, जब देश की जनता ने आपको वो समय दिया था काम करने के लिए, तब तो आपने घोटालों में, भ्रष्टाचार में, अपनी जेबें भरने में टाइम वेस्ट कर दिया। आज जब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम हो रहा है क्योंकि सरकार काम कर रही है, तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। तो ये किसी प्रकार की, मैं तो कहूंगी, बौखलाहट है। इस बौखलाहट में आप कुछ भी कर रहे हैं। एक संसद भवन, फिर कहूंगी, देश के संविधान का मंदिर होता है, वहां जाकर सजदा आपको करना चाहिए, घुसने से पहले आपको माथा चूमना चाहिए, अपना वहां पर माथा रखना चाहिए। आज आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी का अपना कोई पर्सनल निवास नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निवास नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये देश का संसद भवन है। जितने भी देश के सांसद जीत के आएंगे, जिन्हें जनादेश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, देश की जनता ने दिया होगा, वो किसी भी पार्टी से आते हों, आप वहां अगर बैठेंगे तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। उस सीट पर आप बैठेंगे, हर कोई व्यक्ति बैठेगा, उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए। आज अगर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उलझुल बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परतें खुलती जाएंगी। देश की जनता भी समझ रही है कि ये बेमतलब की बौखलाहट है जो आप छुपाए नहीं छुपा पा रहे। 2024 में राम मंदिर को लेकर भी कहा जा रहा है, सेंट्रल विस्टा को लेकर भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के किए जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा बचा नहीं है। जाहिर सी बात है, पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो आज 9 साल पूरे होने जा रहे हैं देश के प्रधान सेवक को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल को, लेकिन एक भी, गौर फरमाइएगा, एक भी उनके ऊपर दाग नहीं है। यही वजह है कि आप कुछ भी मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अरे, आपने पुलवामा में तो आप लोगों ने कितना तमाशा बनाया था, ये हमने देखा है। आपने किस प्रकार जो हमारी मिलिट्री है, जो सोल्जर्स हैं, उनके घर के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार आपने तोड़ दिया था, झंझोड़ दिया था, ये हम भूले नहीं हैं। देश की जनता को आपने किस प्रकार कहीं ना कहीं रोंगटे उनके खड़े कर दिए थे। इस प्रकार की आपकी बयानबाजी थी कि ये तो प्लान्ड प्रोपोगेंडा था। जब हम लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में इच्छा शक्ति से मिलिट्री ने जाकर वहां पर उखाड़ फेंका था पाकिस्तान में आतंकवादियों के खेमों को, तब आप लोगों ने किस प्रकार की उलझुल बयान दिए थे कि सिर्फ आपने तो पेड़ गिराए हैं, इन सब से आपने झंझोड़ दिया था। आप फिर वही दोहरा रहे हैं। इतिहास दोहराइए, बेहतर के लिए, गलत के लिए नहीं। आप अपने पांव पर फिर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज फिर आप इस तरह की उलझुल बयान दे रहे हैं। अरे, आप तो वही लोग थे जो ये कहते थे भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, जो ये कहते थे राम सेतु तो है ही नहीं, जो ये कहते थे मंदिर तो वहां बनना ही नहीं चाहिए। आज अगर मंदिर बन रहा है, जो देश की जनता है उसकी आस्था का विषय है, उसकी तो इज्जत कर लीजिए। भूल जाइए नरेंद्र मोदी को। नई संसद भवन को लेकर विपक्ष को नुकसान होगा या बीजेपी को बीजेपी को फायदा रहेगा आने वाले चुनाव? ये तो नुकसान फायदे की बात ही नहीं है ना। राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं। नहीं नहीं, वो उनको कहने दीजिए ना, हम क्यों कहें। हमें पता है ना, हमारी नीयत साफ है कि इससे कोई राजनीतिक फायदा ना लेना है, ना किसी को नुकसान देना है। अरे भाई, मंदिर बनाकर कोई किसी से फायदा लेगा क्या? मेरे संविधान का मंदिर है वो बन रहा है। यहाँ पर विपक्ष हो, पक्ष हो, जनता हो, आम हो, गरीब हो, बच्चा हो, बड़ा हो, सब वहां पर जाकर सजदा करेंगे, क्योंकि वो हमारे संविधान का मंदिर है। जिस प्रकार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां अयोध्या में बनने जा रहा है, उसी प्रकार दिल्ली में बड़ी संसद भवन बनने जा रही है। संविधान का मंदिर, उससे बड़ा कुछ नहीं होता देश के लिए। आप उसको फायदे नुकसान की बात करते हैं, हमारे लिए नहीं है। ना ही इससे हमारा फायदा है, ना ही हमारा इससे नुकसान है। मुझे ये पता है, ये देश के लिए है, ये देश के विकास के लिए। इससे देश का फायदा है, इससे देश की आगे संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है, देश के संविधान को आगे मजबूत किया जा रहा है, और कुछ नहीं।